हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी? एकदम ठीक। तो हम लोग आज बेसिक परसेंटेज सीख रहे हैं कि परसेंटेज का ये 5वां क्लास है और इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। हम लोगों ने इसका 4th क्लास ले लिया था। परसेंटेज के ऊपर हमारी 4 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उसे देख सकते हो। ठीक, हमने उस पर पूरा बेसिक बताया है। आज हम जो है स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस क्लास को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप पहले स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्लास को समझ पाइएगा। ठीक, चलो आइए एक बार हमारे साथ आप सभी स्टैंडर्ड परसेंटेज को यहां लिखेंगे। ठीक, चलिए आप बोलते जाइएगा मेरे प्यारे भाई कि क्या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है। तो जल्दी जल्दी सब आप बोलिएगा। एक जो होता है वो बोलिए कितना परसेंट है, तो 100% होता है। हाफ कितना होता है, तो 50% होता है। 1/3 क्या होता है, तो 33.33% होता है, या फिर हम कह देते हैं इसको सही भिन्न में 33 से ही 1/3%। 1/4 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 25%। 1/5 कितना होता है बाबू, 20%। 1/6 फटाफट बोलिएगा मेरे भाई। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 से ही 2/3%। इसको अगर हम पॉइंट में बोले तो 16.66%। 1/7 कितना होता है बाबू, तो 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%, या फिर अगर हम बोलें तो 14.28%। 1/8 बाबू बताओ, 1/8 12.5%। अगर दशमलव में बोले तो 12.5%। 1/9 बाबू, तो 1/9 होता है बाबू मेरे, कितना हो जाएगा, तो 11 से 1/9% बाबू, 11.11%। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1/10 बोलिएगा सभी। 1/10 कितना होता है, तो 10%। 1/11 कितना होता है, तो 9 से ही 1/11%। 9 से ही 1/11%, या फिर इसको अगर हम डेसिमल में बोले 9.09%। ठीक, 1/12 कितना होता है, सभी बोलिएगा, अपने मन में बोलिएगा, मन में बाबू, तो कितना हो जाएगा, 8 से ही 1/3%, या फिर मेरे बाबू 8.33%। 1/13 कितना हो जाएगा, तो 1/13 हो जाएगा 7 से ही 9/13%। ये सारी बात आप अपने मन में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ठीक, 1/14 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 7 से ही 1/7%, और इसका डेसिमल फॉर्म 7.14%। 1/15 कितना होगा, तो 1/15 हो जाएगा, आप अपने मन में गुनगुनाइएगा, 6 से ही 2/3%, या फिर मेरे प्यारे भाई 6.66%। 1/16 कितना हो जाएगा, तो 6 से ही 1/16 बताइएगा। 6 से ही 1/4 होता है ना, 6 से ही 1/4% मेरे मुन्ना, 6.25%। 1/17 कितना होता है, 5 से ही 15/17% बाबू, 5.88%। 1/18 बताइएगा सभी, 5 से ही 5/9%, या फिर 5 है ये, घबराइए मत, 5 है ये, या फिर 5.55%। अगर हम बात करें कि 1/19 क्या होता है, तो जल्दी बोलिएगा कि 5 से ही 5/19%, या फिर अगर इसका डेसिमल फॉर्म देखिएगा तो 5.26%। 1/20 हो जाएगा, सभी बोलिएगा 5%। 1/24 हो जाएगा। जो मेन जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज है, बस वही हम आपको लिखवाए थे। 1/24 हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा। 4 से ही
4 से ही 1/6% या फिर 4.16%। अगर हम बोलें कि 1/25 बताइए तो 4%, 1/30 बताइए तो 3 से ही 1/3% या फिर 3.33%, 1/40 2.5% या फिर 2.5% या फिर 2 से ही 1/2%। ये सारी फ्रैक्शन से परसेंटेज आपको लर्न होनी चाहिए। हम फिर आपको दोबारा बता दिए, ठीक। सभी बच्चों को ये चीज़ें एकदम मन में होना चाहिए, ठीक। किसी को ऐसा नहीं लगे कि इन सब फ्रैक्शन का भी परसेंटेज आपको देखना पड़े, ठीक, या फिर निकालना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े। इसके लिए आपको ज़रूरत है इसको बार बार रिवाइज करने की, ठीक। तो आइए अब हम आज जो करने वाले हैं उस पर आते हैं, ठीक। चलिए, तो क्या सभी तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? बोलो। देखो भाई, अब हम करने वाले क्या हैं, तो करने वाले हैं किसी भी परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ठीक, या फिर स्टैंडर्ड परसेंटेज। समझ में आ गया? ऐसे तो हम नॉर्मल बेसिक से जानते हैं, ठीक। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 14.28% बताइए कितना होता है, 14.28% बताइए कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? एक तो तरीका बेसिक है, वो आपको मालूम ही है कि 14.28 बटे परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 आएगा, इसको हटाओगे 2 0 और आएगा, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक, 1/7। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको नहीं करना है। बेसिक तक ही ठीक लगता है बाबू, एग्जाम में बेसिक की जरूरत नहीं होती है। यहाँ वैसे नहीं करना है, यहाँ आपको स्टैंडर्ड कुछ परसेंटेज याद होने चाहिए। याद करिए कि हम 14.28% कहाँ लिखवाए थे, तो कहिएगा कि सर 14.28% आप 1/7 का लिखवाए थे, 1/6 का आपने 16.66% लिखवाया था, तो 1/7 का आप लिखवाए थे 14.28%, ठीक। तो ये परसेंटेज आपको हम अभी भी लिखवाए हैं, याद भी होगा। चलिए, अगर हम आपसे पूछ लें मेरे भाइयों कि बताइए 28.56%, जरा इसी का बताइए तो क्या होगा? तो कहिएगा कि सर 28.56 है, तो 14 का 2 गुना 28 होता है, 14 का 2 गुना 28 और 28 का 2 गुना 56 दिखाई दे रहा है सर। तो यानी कि सर ये जो है ना, नीचे जो लिखा हुआ है 28.56, ये ऊपर का 2 गुना है। 14.28 का 2 गुना है सर क्या? 28.56, 28.56। 14.28 का 2 गुना है 28.56। तो अगर इसका 2 गुना ये है तो बाबू इसका 2 गुना ये नहीं हो जाएगा, इसका भी 2 गुना हो जाएगा, 2/7। अगर 14.28 का 2 गुना है 28.56, तो इसका भी तो 2 गुना होगा। बोलो, 2/7 होगा। बोलो, अगर हम आपसे पूछें कि 42.84 का बताइए कितना होगा, तो क्या कहोगे? तो कहोगे कि सर 14 का ये 3 गुना है, 14 42, इसका 3 गुना है। अगर इसका 3 गुना है ये परसेंटेज, तो इसका भी फ्रैक्शन में 3 गुना होगा, यानी कि 3/7। क्लियर है सभी को यहां तक? अगर 14.28% 3 गुना है 42.84% का,
तो 14.28% 1/7 होता है, तो इसका 3 गुना करोगे तो 3/7 होगा ना। तो हाँ जी सर, ये बात तो हम समझ गए। आगे बताइए। तो आगे के लिए मेरे प्यारे भाइयों जरा इसको बता के दिखाओ, 57 से ही 1/7%। जल्दी जल्दी। तो कहोगे मेरे भाई, कहोगे कि सर ये 14.28 का देखो कैसे पकड़ना, कैसे वो सुनो। इसको देखो, 14 का दुगुना है 28, 14 का 3 गुना है 42, 14 का 4 गुना है 56, 56 28 का 4 गुना कर दोगे तो 56 आ जाएगा। 14 देखो होता क्या है, देखो जब हमको डेसिमल में चीजें दे रखी हो, जब हमको डेसिमल में चीजें दे रखी हो तो हम डेसिमल वाला परसेंटेज यूज करेंगे, लेकिन हमने आपको डेसिमल वाला भी परसेंटेज बताया है और फ्रैक्शन वाला भी परसेंटेज बताया है। तो कहना क्या चाहते हैं सर वो बताइए। तो देखो कहना ये चाहते हैं बाबू कि आपको क्या हम सिर्फ 1/7 का 14.28% ही बताए हैं, या फिर हम 14 से 2/7% बताए हैं? क्या इसी को हमने बताया है ये? यानी 1/7 का मेरे प्यारे भाई 14 से 2/7% या फिर 14.28% दोनों ना बताए हैं। तो जहां डेसिमल से डेसिमल की बात आवे तो डेसिमल वाला यूज करेंगे। जैसे यहाँ डेसिमल वाला था तो डेसिमल वाला का हम यूज किए, डेसिमल वाला का हम मल्टीपल देखें। लेकिन अब मेरे भाई यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की बातें हो रही है, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की बातें हो रही है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला परसेंटेज उठाएंगे। हम कौन सा उठाएंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हम परसेंटेज उठाएंगे। समझ में आया सभी को? कहोगे हाँ जी सर एकदम बातें क्लियर है। ठीक, तो देखो 14 से 2/7, यहाँ 1/7 है, 7 आ गया, नीचे नीचे देखो 7 है, यानी 1/7 का ही मल्टीपल टाइम्स होगा, यानी 1/7। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई 14 का 4 गुना 56, 8/7 होगा। इस देखो 14 से ही 2/7 का 4 गुना करोगे तो 56 बाबू मेरे 56 से ही 8/7 होगा। अब इसको तोड़ोगे तो 56 + 1 + 1/7 यानी कि 57 + 1/7 होगा मेरे भाइयों, होगा, यानी कि 57 से ही 1/7% होगा। यानी कि 14 से ही 2/7% का 4 गुना हम करेंगे तो हमको 57 से ही 1/7% मिलेगा। यानी इसका हमारा क्या है बाबू? 4 गुना है, 4 गुना है। तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बाबू? 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4/7 होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? क्या बात यहाँ तक क्लियर है? क्या यहां तक बात सभी को क्लियर है? बोलो, क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलो, तो देखो आपको करना क्या है, हमने जो आपको 1 से लेकर 1/40 तक जो इंपॉर्टेंट डाटा था उसका हमने परसेंटेज वैल्यू लिखवा दिया था, लेकिन आपको क्लास के थ्रू जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिलते जाएंगे। आपको क्या करना है? उसको नोट करना है और उसको याद करना है। ठीक, तो जैसे हमने बोला कि 57 से ही 1/7%, इसको अपने कॉपी में लिख लो कि 57 से, इसको अपने कॉपी में लिख लो कि 57 से 1/7% 4/7 होता है, और इसको लर्न कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ये कई बार एग्जामों में दोहराया जा चुका है। ठीक, तो इसको आप कोशिश करिएगा कि इसका डायरेक्ट मान याद रखिए, इसका मल्टीपल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये याद किए थे वैसे आप ये याद कर लीजिए। ठीक, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बोलेगा? चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आगे आते हैं।
चलिए 12.5% बताइए कितना होता है। तो कहेगा आप कहिएगा कि सर 12.5% पूछ रहे हैं। 12.5% आप लिखवाए हैं कि 1/8 होता है। 12.5% आप लिखवाए हैं 1/8 होता है। इसका फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको ये मालूम है तो आप ये बताइए कि 37.5% क्या होता है। तो आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि 0.5 आप किस परसेंटेज में देखे थे, किस परसेंटेज में 0.5 था। तो आप कहोगे 0.5 सर हम 12.5% में देखे थे और 2.5% में देखे थे, और तो हम 0.5 कहीं नहीं देखे थे, और तो हमारा 0.5 वाला परसेंटेज और कहीं नहीं है, बस हम इसी दोनों में देखे थे। तो चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, ठीक, दोनों से कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम इससे करेंगे क्योंकि हमको इससे सहूलियत हो रहा है। देखो 12.5 का 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना है। देखो देख लो 12.5 का 3 गुना, 5×3 = 15 और 12×3 = 36 और 1 37। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। ठीक, हमको पकड़ना कहाँ है? दशमलव के इधर वाले से। ठीक, जिसका दशमलव का इधर वाला मिलेगा उसी का मल्टीपल आपको खोजना है। ठीक, अब जहां मल्टीपल नहीं मिलेगा, जैसे मान लो बाय द वे कहीं मल्टीपल ना मिले, तो उसके लिए हम अलग से आपको अंत में केस बताएंगे। ठीक, चलो साढ़े 62% बताइए। तो आप फिर क्या चेक करोगे? आप फिर चेक करोगे 0.5 कहाँ है? 12.5 में, 12.5 में 0.5 है, 12.5 में 0.5 है, यानी कि 12.5 होता है 1/8, 12.5 होता है 1/8। तो 0.5 देख लिए, तो इसका मल्टीपल ढूंढेंगे तो 5 गुना है, 12×5 = 60। हाँ 5 गुना है मेरे भाइयों, 5 गुना है ना, चेक कर लो। 5×5 = 25, अब 12×5 = 60 है, 2 × 62। इसका कितना गुना है? 5 गुना है, यानी कि इसका भी हमको कितना गुना लेना पड़ेगा? 5 गुना लेना पड़ेगा, यानी कि 5/8। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर समझने में? कठिनाई है तो बोलेगा, नहीं सर कोई कठिनाई नहीं है। चलो 22.5% बताइएगा थोड़ा सा, 22.5% बताइएगा थोड़ा सा, 22.5% जरा बताइएगा। तो कहिएगा कि दोनों सेम, जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ है, वही अंक यहाँ है, वही अंक यहाँ है, यानी कि ये 11 का मल्टीपल लग रहा है। 11 × 2 होता है ना 22, तो 11.11 आपको हम लिखवाए थे। क्या होता है? 11.11% आपको हम लिखवाए थे। कहोगे हाँ जी सर 11.11% आप लिखवाए थे 1/9। तो ये इसका 2 गुना है मास्टर, तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। बोल लो, तो 2/9। आप देख रहे हो ना कि इसका 2 गुना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 गुने 2, सॉरी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22.22 है ना जी। यानी कि आप हर अंक सेम है। अगर हम आपसे पूछे कि 66.66% बताओ, तो हर अंक सेम है, तो इसका गुना होगा कितना? 6 गुना होगा। इसका भी 6 गुना हमको लिखना पड़ेगा, इसका भी हमको 6 गुना लिखना पड़ेगा, यानी कि 6/9। अगर हम आपसे पूछ लें 77.77%, तो आप बेझिझक बोलोगे कि इसका ये 7 गुना है मास्टर, तो इसका ये 7 गुना होगा सर जी। बोलो, एकदम क्लियर है, बोलिए। चलिए एकदम क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
इंपॉर्टेंट डाटा यही रहा, इसका सारा अंक देखो बराबर होता है, इसका सारा अंक बराबर होता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है मेरे प्यारे भाई। ऐसे डाटा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलो समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व। चलो अब देखो, अठारह पॉइंट 18%, जरा ये बताइए क्या होता है 18.18%, ये बताइए क्या होता है 18.18%। अब देखो इसमें हर एक डाटा सेम नहीं है, हर एक डाटा सेम नहीं है, इसमें जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक, इसमें जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी कि ऐसा कौन सा डाटा है जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो कहोगे कि सर ये 18 है, ये 9 का 2 गुना है, 9 का 2 गुना है। तो याद करो हम 9.09% आपको लिखवाए थे, 1/11 9.09% आपको लिखवाए थे। कहोगे हाँ जी सर ये आपको लिखवाए थे। तो इसका अगर हम 2 गुना करते हैं मेरे बच्चों, तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 9.09 का 2 गुना आप करोगे तो 18.18 आएगा। ठीक, यानी कि ये ऐसा परसेंटेज वैल्यू है जिसका इधर वाला भी मान और इधर वाला भी मान सेम होता है। ठीक, इसीलिए इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक ठीक, इसको ऐसे ही समझ सकते हो, जो इधर वाला वैल्यू है वही इधर वाला वैल्यू होगा। ठीक, इसका अगर 2 गुना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बाबू, तो इसका भी क्या होगा 2 गुना 2/11। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 81.81%, यानी कि देखो जो डाटा यहाँ है मेरे बच्चों वही डाटा यहाँ है। ठीक, तो 9 का कितना गुना है मेरे भाई, 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना करना पड़ेगा। ये कहोगे कि सर आप इतना जल्दी कर रहे हैं, तो बाबू हम इतना जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस पर प्रैक्टिस किया हुआ है। आप भी इतना जल्दी कर लोगे, लेकिन कब करोगे, तो कहोगे कि हम तभी सर कर सकते हैं जब हमारा भी इस पर कमांड बन जाए। इस पर कमांड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, डाटा जो वैल्यू है उसको याद करना पड़ेगा, साथ ही साथ उस पर ढेर जमकर क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 10, 20, 30 क्वेश्चन करवाए, इसको घर जाके फिर करो, बिना देखे वीडियो को फिर करो, जब तक करो तब तक आपको समझ ना आए। ठीक, हम करते रहो, समझ में आ गया, क्योंकि इसका कोई और उपाय है ही नहीं। अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे, बेसिक से जाओगे, तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करते रह जाओगे और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक, तो आपका बस यही मोटिव होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच में करना है, क्योंकि आप यहाँ स्मार्ट पढ़ रहे हो, हाँ कि नहीं, स्मार्ट में पढ़ रहे हो। स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक नाम ही चैनल का है, तो जैसा चैनल का नाम वैसा काम। चलो तो बताइएगा मेरे भाई कि ये इसका 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना करेंगे तो 8/11, यानी कि 81.81% का मान 8/11 होगा। ठीक, चलो जरा बताइएगा कि 45.45% का, तो बेझिझक बोलिएगा कि इसका 5 गुना है भाइयों, तो इधर का ही 5 गुना कर देंगे हम, यानी कि 5/11। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पर समझ में आ रही है सभी को बातें, क्लियर है सभी का? कोई डाउट यहाँ तक किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बोलेंगे। चलो जिनको भी डाउट आए मेरे भाइयों आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट देखेंगे। ठीक, चलो
ये जो क्लास है मैथ की वो उन बच्चों के लिए है, एक तो वो बच्चे इसको देख सकते हैं जो एकदम मैथ में वीक हैं, जिन्हें लगता है कि मैथ हमें समझ नहीं आता है, वो बच्चे इसे देखें। दूसरा, किस एग्जाम में ये वीडियो काम आएगा, ये क्लास काम आएगी, तो उन बच्चों के लिए है मेरे प्यारे भाई जिसके एग्जाम में मैथ आता है, जिसके एग्जाम में मैथ आता है और बढ़िया लेवल का मैथ आता है, चाहे वो इजी लेवल का मैथ आए चाहे वो हार्ड लेवल का मैथ आए। अगर आप एक बार ये कंप्लीट कर लोगे मैथ तो आपको मैथ में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसके लिए हम दावा करते हैं। ठीक, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आपको मैथ में कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक, चलो आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे, जल्दी से ये क्वेश्चन को करके हमें दिखाइएगा, जल्दी से बाबू ये क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइएगा। ठीक, जल्दी से चलिए, जल्दी से करिए। तो कहोगे कि सर यहाँ 7 है, नीचे 7 है, या तो ये 1/7 का कोई मल्टीपल, यानी कि सॉरी 1/7 बोलते हैं, परसेंटेज में ऐसा ढूंढो जिसके नीचे 7 हो। तो 14 से ही 2/7%, या तो इसका मल्टीपल होगा या तो फिर इसका मल्टीपल होगा, 7 से ही 1/7%, क्योंकि यही दो ऐसे परसेंटेज है जिसके यहाँ 7 आता है, जिसके हर में 7 आता है। तो हमने देखा कि इसका 64 से कोई मेल नहीं है, 14 का 64 से मेल है ही नहीं, 14 का कोई भी मल्टीपल 64 के पास नहीं है, तो इसका तो मल्टीपल होने से नहीं रहा। इसका मल्टीपल हमको दिख गया कि 9 गुना करेंगे तो 63 आएगा, और 9/7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 + 2/7 यानी कि 64, यानी कि 64 से 2/7% आ जाएगा इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, यानी कि ये 7 से ही 1/7% का मल्टीपल आपको दिखाई देने लगा, जो कि 1/14 होता है। ठीक मेरे भाइयों, ये इसका 9 गुना है, आप करके देखिए, आप इसका 9 गुना करके देखिए तो आपको 64 से 2/7 मिल जाएगा। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 9 गुना कर देंगे, 9/14 इसका मान आ जाएगा। ठीक, 9/14 इसका मान आ जाएगा। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा मेरे भाइयों, अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर हम बार बार ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब हमको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो नहीं बाबू, नहीं, अगर मान लो आप ढूंढने में, मल्टीपल ढूंढने में आपको देरी हो रही है, मान लो आपको मल्टीपल ढूंढने में भी समय लग रहा हो, मान लो बाबू मेरे कि आपको मल्टीपल ढूंढने में भी कि ये किसका मल्टीपल है ये ढूंढने में आपको समय लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इसको ऐसे तोड़ दीजिए जिसका आप परसेंटेज मान जानते हैं, इजीली में आप परसेंटेज से फ्रैक्शन जानते हैं। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम 50% जमा 14 से 2/7% तोड़ सकते हैं। बोलो, 50, 10, 60, 4, 64 से 2/7। हमको 50% का भी मान मालूम है, हाफ होता है, और 14 से 2/7 का भी मान मालूम है, 1/7 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 कितना आ गया, 2 7 2 9, 9/14, 9/14 हमने बस ऐड कर दिया। देखो करना क्या है वो सुनो, अगर हमें मल्टीपल ढूंढने में भी समय लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज का कितना गुना है, अगर हमको स्टैंडर्ड परसेंटेज का भी मल्टीपल ढूंढने में समय लग रहा है, तो आप सीधा ये भी कर सकते हो, इसको तोड़ दोगे। तो कैसे तोड़ोगे, तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे मेरे भाई जिसका आप परसेंटेज मान इजीली जानते हो, जिसका आप परसेंटेज मान इजीली जानते हो। कई बच्चे कहेंगे कि सर हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसे तोड़ेंगे, 60% + 4 से 2/7% तोड़ो,
ऐसे भी निकलेगा। तो इसका तो आप मान जानते ही नहीं हो फ्रैक्शन में, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 60/100, इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा ऐसे करने से। तो आप ऐसे में तोड़ो मेरे भाई, आप ऐसे 2 नंबर में या ऐसे 3 नंबर में, ऐसे 4 नंबर में, जितना नंबर में तोड़ सकते हो, जितना छोटा कर सकते हो उतना करो, लेकिन ऐसे करो कि तोड़ने पर आप वैसे फ्रैक्शन लाओ जिसका आपको मान स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का रिजल्ट आपको मिल जाए, यानी कि जिसका मान आपको याद हो। जैसे 50% का मान हाफ होता है, 14 से 2/7% का मान हमको मालूम था 1/7 होता है, ठीक। यानी कि इसको तोड़ना है ऐसे में जिसका मान हमें मालूम हो, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तो समझ में आएगा। नहीं तो मल्टीपल ढूंढना तो आता ही है, अगर मल्टीपल नहीं मिले तो वो ये काम करेंगे। आपको हम बोले थे कि अगर मल्टीपल, शुरू में बोले थे कि अगर मल्टीपल नहीं मिले तो क्या करेंगे, तो मल्टीपल नहीं मिलेंगे तो ये काम करेंगे, ठीक। चलो ऐसे ब्रेक करना है कि जैसे किन्हीं फ्रैक्शन का मान, हम किन्हीं परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू इजीली में हमें याद हो, ठीक, तभी वो काम होगा, नहीं तो बेसिक से जाना पड़ेगा। अब किन्हीं बच्चे को लगेगा सर अगर वो स्टैंडर्ड परसेंटेज में टूटा ही नहीं, स्टैंडर्ड परसेंटेज का मल्टीपल ही नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। तब तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ठीक। चलो 36 से 2/3%। अब बताओ 36 से 2/3%, जल्दी। तो आप कहोगे कि सर 2/3, हम नीचे 3 है, नीचे 3 हम कहाँ देखे थे सर, तो आप देखे थे 33 से 1/3 में नीचे 3। अब इसका 2 गुना 36 थोड़ू होगा, इसका 2 गुना 36 थोड़ू होगा, इनकी इसका मल्टीपल हम खोज ही नहीं पा रहे हैं, इसका मल्टीपल हम खोज ही नहीं पा रहे हैं, इसका मल्टीपल हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने एक और देखा था 3 से ही 1/3, तो इसका मल्टीपल बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो नहीं हो जाएगा, बोलो 12 या 36, यानी कि 12 टाइम्स, 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 या 33, हाँ 11 गुना हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा, 11 या 33 और 11/3 नहीं हो जाएगा। तो 3 + 3 × 9 2/3, यानी कि 36 से ही 2/3, यानी कि 33, 3 से ही 1/3, यानी कि 1/30 का ये 11 गुना है, तो ये हो जाएगा इसका भी 11 गुना, यानी कि 11/30। तो इतना अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं मेरे बाबू, अगर हम 3 से ही 1/3% का अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं कि ये 11 गुना है, तब कैसे करना है वो सुनो। हम छोटा में तो जानते हैं ना कि हमको ये तो मालूम है ना, हमें ये तो मालूम है ना, अगर हम मान लो कि हमको इसको तोड़ना है तो हम इसको 30% + 6 से 2/3%, क्योंकि हमको 6 से 2/3% का मान मालूम है ना 1/15, तो हमने तोड़ दिया। 30% का मान मालूम है 3/10, हाँ जी, इसका मालूम है 1/15, हाँ जी, इसको सॉल्व करो आपको 11/30 आ जाएगा 100%। या तो आप इसके मल्टीपल से ढूंढो या तो आप इसको तोड़ के निकालो, समझ गए। अगर आपको मल्टीपल ढूंढने में कठिनाई हो रही है, आपको अगर बड़े फ्रैक्शन, बड़े परसेंटेज दे दिया जाए, बड़ा परसेंटेज दे दिया जाए जिसका आप मल्टीपल 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स, 18 टाइम्स खोजने में दिक्कत हो रहा है, 20 टाइम, 32 टाइम, बड़े टाइम्स मल्टीप्लाइंग हो रहा है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैसे मल्टीप्लाई करने से बजाय आप छोटे नंबर में ब्रेक कर दो। ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसका आप परसेंटेज मान जानते हो, जिससे आप इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन मान जानते हो, इसका परसेंटेज से फ्रैक्शन मान जानते हो, इजीली अवेलेबल है। कोई बच्चा सोचेगा कि सर आपके कहने से हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते, 20 + 16 से 2/3,
कर सकते हैं 20% प्लस 16 तो 2/3%। हाँ जी करो। 20% का भी मान आपको मालूम है कितना होता है 1/5। 1/5 प्लस 16 से 2/3 का भी मान मालूम है, कहोगे हाँ जी सर 1/6। इसका भी करोगे तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई ये 11/30 ही आएगा। नन्हे मुन्ने भाई 11 से 11/30 ही आएगा। ये भी कोई सोच सकते हैं। अब कोई और 30 मार्क खान होंगे वो सोच कि सर हम ऐसे भी ना करेंगे, हम करेंगे ऐसे। कैसे मेरे भाई? तो हम करेंगे सर 10 प्लस 26 से ही 2/3, 10% प्लस 26 से 2/3, तो मान ऐसे भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करना ना पड़ेगा। इसका मान आपको मालूम है, इसका मान हम आपको लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ब्रेक करो मेरे भाई। कहने का मतलब हमको ये 2 बार सॉल्व करना इसलिए पड़ा, कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे तोड़ो जिसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन मान आप जानते हो। इसमें तोड़ो कि आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन मान इजीली कर सकते हो। समझ में आई बातें? चलो, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, चलो, आपको क्लास अच्छा भी लग रहा होगा, आशा है मेरा। ठीक, देखो मेरे भाई, हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसीलिए परसेंटेज की क्लास लंबी जाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक का बेसिक है ये। समझ रहे हो ना बात? इसमें हम सारी चीजें आपको करवा देंगे। ठीक, चलो, कोई ऐसा एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको नहीं करवाएंगे। हर एक टाइप आपको कवर करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? शांति से बैठकर समझना है। ठीक, चलो, हमको इतना क्वेश्चन करवाने की क्या जरूरत था? हम 2 क्वेश्चन करवाते निकल जाते, लेकिन नहीं, हम ये क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं कि हाँ, बच्चे इस लेवल के भी हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता है। बाबू, हम ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता है। तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए हम इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक, आपको हम यहीं पर इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको घर में सिर्फ इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना रिवाइज किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, चलो, $18.75 इसका करो तो 18.75 जल्दी, 18.75 जल्दी करो, 18.75% जल्दी। तो देखो आप क्या ढूंढोगे? आप ढूंढोगे कि 75 है, इधर वाले को ढूंढना है, दशमलव के इधर वाले को। 75 क्या होता है? 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना, यानी कि 0.25 का 3 गुना, यानी तब 75 होगा। 0.25 का 3 गुना तभी ना 75 होगा भाइयों। 0.25 कहाँ कहाँ आप देखे थे? तो कहोगे कि 6.25, हमने यहाँ 0.5 देखा था, 0.25 देखा था। यानी कि इसका अगर हम 3 गुना कर देंगे ना तो 18.75 आ जाएगा। इसका अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 18.75 आ जाएगा। लेकिन इसका मान होता है कितना? तो 1/16। तो इसका 3 गुना ये होता है, तो इधर का ही मान 3 गुना होगा, यानी कि 3/16। तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 18.75 का मान 3/16। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक बातें? क्या यहां तक बातें सभी को क्लियर है मेरे भाइयों? चलो 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 चलो, जल्दी करिए। इसका मान बताइए तो 31.25 का, 31.25 का, 31.25 का
तो कहिएगा कि सर 25 देखते ही 0.25 देखते ही दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये 6.25 की बातें हो रही है, 6.25 की बातें हो रही है, 6.25 की बातें हो रही है। इसका ये 5 गुना हो जाएगा। बढ़िया देखो, 6 पच्चे 30, 31 है, 25 पच्चे 50 से, यानी कि 31.25। तो इसका भी हमको 5 गुना करना पड़ेगा मेरे भाइयों, यानी कि ये हो जाएगा 5/16। ये कितना हो जाएगा? 5/16। इसका मान कितना निकलेगा? 5/16। क्या आप अभी भी इसमें कंफ्यूजन कर रहे हो? कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा यहां पर, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। जरा ये भी करके दिखा दो। 17.5%, 17.5%, 17.5%, जल्दी जल्दी 17.5%। तो 0.5 क्या आ गया? 0.5। मेरे भाई अब यहाँ 25 नहीं है, अब इसको मत देखना, अब इसको मत देखना, यहाँ 25 नहीं है, यहाँ 0.5 है। 0.5 आप कहाँ देखे थे? याद करो याद करो याद करो। 2.5% सर, 2.5%। और कहाँ देखे थे? तो सर 12.5% ही 0.5 है। लेकिन सर 12.5 का एक मल्टीपल लग नहीं रहा है, 12.5 का एक मल्टीपल है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। 12.5 का मल्टीपल है ही नहीं तो छोड़ देंगे। इसका सर मल्टीपल लग रहा है, 2.5% का मल्टीपल लग रहा है। 2.5% का मान कितना होता है? तो 1/40। लेकिन इसका मल्टीपल लग रहा है, कितना गुना है ये? तो कहोगे कि सर इसका 7 गुना लग रहा है, इसका 7 गुना लग रहा है सर, इसका 7 गुना लग रहा है, इसका 7 गुना। आप 2.5 नहीं समझो, इसको 25 समझो, इसको 175 समझो। तो अगर 25 का पहाड़ा आता होगा तो आपको मालूम होगा कि 25 सत्ते 75 से, यानी इसका 7 गुना है मेरे भाई। इसका 7 गुना है 17.5%, यानी कि 2.5 का 7 गुना है। तो इसका भी 7 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7/40। हमने कैसे ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि 0.5 कहाँ होता है? रिकॉल करो। 0.5 कहाँ होता है? रिकॉल करो। तो सर 12.5% में या फिर 2.5% में। अब देखेंगे कि ये किसका मल्टीपल लग रहा है। अब क्या देखेंगे कि ये किसका मल्टीपल लग रहा है। इसका मल्टीपल लग ही नहीं रहा है, इसका मल्टीपल लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका 1 गुना तो यही होता है, 2 गुना करोगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना इसका 2 गुना, 12.5 का 2 गुना 25। लेकिन इसका तो होगा नहीं। तब इस पर चेक करेंगे, इस पर जब चेक करेंगे तो 7 गुना में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा 7 गुना करोगे तो, क्योंकि इस पर नहीं मिला, इस पर मिलना ही मिलना है कि नहीं? चलो इसका कितना आ गया? इसका कितना आ गया? तो 7/40, 7/40। चलिए, बात तो एकदम आप समझ ही रहे होगे, यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं, डाउट का कोई गुंजाइश बचता ही नहीं है, ना हम बचने देंगे। साढ़े 7%, जल्दी करिए, 7.5%, जल्दी करिए मेरे भाइयों, 7.5%, जल्दी जल्दी करिए, 7.5%। देखो करना कैसे वो सुनो। फिर चेक करेंगे 0.5, फिर चेक करेंगे 0.5, ये 2.5 का ही है, 2.5 का ही है। 2.5 का 3 गुना करोगे, 2.5 का 3 गुना करोगे तो 7.5 आएगा। तो अगर 2.5 है मेरे प्यारे भाई 1/40, तो 75, 7.5 कितना होगा? तो 3/40। कितना होगा? 3/40। बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? चलो बात क्लियर है। चलो तो
अगर बात क्लियर है तो इसका जवाब दे दीजिएगा 22.5% का जल्दी। तो कहोगे फिर ये 2.5 का ही है, 2.5 का ही है, 0.5 देखो 0.5 2.5 का 8 गुना है, ये 2.5 का 8 गुना, तो 2.5 होता है 1/40, तो इसका 8 गुना कर दो, 8/40, 8/40, 8/40। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बोलो, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। चलो चलो, मेरे भाई 2% बताओ कितना होता है? 2%, 2% बताओ। तो कहोगे कि सर 2%, 1% आपको मालूम है बाबू, 1% होता है 1/100, हम बताए थे। तो 2% होगा 2/100, यानी कि 1/50। 2% 1/50, 2% 1/50, 2% 1/50। ठीक, 2% क्या होगा? 1/50। अगर हम आपसे पूछ लें कि 42% बताइए, 42% बताइए, 42% बताइए, तो इसका कितना गुना है मेरे भाई? 21 टाइम्स है, तो इसका भी 21 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि 21/50। अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई 48% बताइए, तो क्या करोगे? इसका कितना गुना? 2% का कितना गुना है? कितना गुना है? तो 24 गुना है, तो इसका भी 24 गुना कर दो, इसका भी 24 गुना कर दो, यानी कि 24/50। मेरे बाबू, मेरे बाबू, मेरे बाबू, अगर हम आपसे पूछें कि 30% बताओ, तो इसका कितना गुना? 15 गुना, तो 15/50, और इसको काटोगे तो 3/10। ठीक, आप कर लोगे ऐसा? बोलो, अब आप ऐसा कर लोगे, मल्टीपल खोज लोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम ये क्लास ऑफ करेंगे। ठीक, 37.5%, 37.5%, ये आप करके हमको बताइए जल्दी, ये हमें आप करके बताइए। तो कहोगे कि सर इसको करने के लिए क्या करें हम? बताइए आप ही, बोलो। 37.5% कैसे आएगा? 2.5 का मल्टीपल लग रहा है, लेकिन 2.5 का ही मल्टीपल अगर हम चेक करें, 2.5 का ही मल्टीपल चेक करें, और ये 12 का 12.5 का है, आपको नहीं लग रहा है 12 का 3 गुना है? 12 का 3 गुना नहीं लग रहा है? 12 का 3 गुना नहीं लग रहा है? तो मान लो 12 का 3 गुना ही है, यानी कि 3/8। लेकिन मान लो हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इसको हम ब्रेक करके करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम ऐसे कर दें, हम ऐसे कर दें, 25% जमा 12.5%। बोलो, 25% प्लस 12.5%, 25% 1/4, 12.5% 1/8। अब इसको कर लो, 3/8 आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे तोड़ेंगे। 30 कैसे कैसे कैसे? 35% प्लस 2.5%, हम ये तोड़ेंगे सर, हम ये तोड़ेंगे। तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो? तो 35% कितना हो जाएगा? तो 35% हो जाएगा 7/20 होगा, 7/20 जमा 2.5% 1/40। इसको भी सॉल्व करोगे तो 3/8 आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो मेरे बाबू, या तो आप मल्टीपल चेक कर लो, इसका 3 गुना है ये, तो 3/8 यहां से भी कर सकते हो,
जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या याद होगा, पूरे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज का वैल्यू याद होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू मेरे। कल की क्लासों में तहलका मचाएंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो।